हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे कि आईओटी एनालिटिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से हम आईओटी एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं। उनमें सबसे पहली एप्लीकेशन है स्मार्ट एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में क्या होता है नॉर्मली कि जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, हम उसकी नमी, उसका टेम्परेचर मिट्टी का और उससे रिलेटेड जो बाकी डेटा है वो हम इजीली सेंसर्स लगाकर कलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो मिट्टी है उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेंसर लगा सकते हैं। जो उसकी ह्यूमिडिटी यानी कि नमी कितनी है मिट्टी में, टेम्परेचर कितना है और उसके साथ साथ रेन आने के या तूफान आने के कितने चांसेस हैं उसका भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। ये सारे सेंसर से जो प्राप्त डेटा है उसका हम फर्दर फिर आईओटी एनालिटिक्स की टूल की हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। तो उससे हमें क्या आइडिया हो जाता है, काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है किसी भी फसल से रिलेटेड। तो उसके बेसिस पे जो हमारा प्रोडक्शन होता है किसी भी फसल का, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है क्योंकि हम उसके लिए अच्छी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जो डिफरेंट सेंसर्स हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, उसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर बन जाती है और उससे प्राप्त डेटा का एनालिसिस करके हम अपनी फसल को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, यानी कि उसी एरिया में हम ज़्यादा फसल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है हेल्थ केयर के फील्ड में। हेल्थ के फील्ड में क्या होता है, नॉर्मली हम जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को आज की डेट में हम डिफरेंट टाइप्स की जो वियरेबल सेंसर्स आते हैं, यानी कि बॉडी सेंसर्स आते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं किसी पेशेंट की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं और वो जो डेटा जनरेट कर रहा है आपका पेशेंट से रिलेटेड डेटा, वो लगातार डॉक्टर उसके कांटेक्ट में रहते हैं और आईओटी एनालिटिक्स टूल की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं उस पेशेंट की कंडीशन का डिफरेंट सेंसर से जो लगातार हमें डेटा प्राप्त हो रहा है उसका एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पर ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसके लिए बेस्ट कौन सा इलाज रहेगा। इससे क्या हुआ एडवांटेज हमें मिलता है कि जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका रियल टाइम में ही आपका जो आईओटी एनालिटिक टूल्स हैं उनकी हेल्प से एनालिसिस हो जाता है और डॉक्टर उनके बेसिस पर ही उसको जो भी मेडिसिन या जो भी इलाज है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। जो हमारे निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं उन पर भी हम सेंसर्स लगा देते हैं और वो मशीनें जो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हैं उन पर भी हम सेंसर कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारी मशीनें हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अगर उन मशीनों में कोई दिक्कत आती है तो पहले से ही हमें उसके बारे में पता लग जाता है कि भाई ये आपकी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस मशीन में ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, ये अपनी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडवांस में ही उसका जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं और उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर मशीन की मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में ही जो आपके सेंसर्स डेटा भेज रहे हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है या उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसके हर स्टेप पे आपने क्या क्या कर रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेंसर कनेक्ट कर रखे हैं। वो सेंसर आपको रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं और आईओटी एनालिटिक्स की हेल्प से हम पता कर पा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है क्या वो प्रोडक्ट सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ की जा रही मशीनें हों, चाहे वो मशीनें जिस प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हों, उनकी क्वालिटी पर हम ध्यान दे सकते हैं और जो आपकी मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस का भी हम एडवांस में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। आजकल जो डिफरेंट टाइप्स के जो कंसेप्ट चल रहे हैं कि स्मार्ट आपकी सिटीज़ बनाई जाएंगी, तो स्मार्ट सिटीज़ में जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट होगा वो भी हमारा ऑटोमेटिकली किससे रिलेटेड होगा, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी सिटी में आपके जगह जगह पर डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के कैमराज लगे होंगे जो कैमराज आपका डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जहाँ भी ट्रैफिक का कंजेशन है उस कंजेशन के बारे में सिचुएशंस पता लगाएंगे सेंसर्स कि सिटी के इस एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक है, इस एरिया में कम ट्रैफिक है, इस साइड से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड से कम ट्रैफिक आ रहा है।
उसके बेसिस पर आपकी जो IoT एनालिटिक्स के टूल्स हैं वो पूरे ट्रैफिक मैनेजमेंट की सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर ही आपका जो पूरा ट्रैफिक का मैनेजमेंट है कि किस पर्टिकुलर साइड के लाइट को पहले ऑन करना है, किस लाइट को ऑफ करना है, कब किस साइड में एकदम ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, किस साइड में कम ट्रैफिक आ रहा है, पूरा कंप्लीट जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, चाहे वो कंजेशन हो ट्रैफिक का या ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो या ओवर स्पीडिंग कोई कर रहा है, उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करना हो, इजीली आपका पता लगाया जा सकता है IoT एनालिटिक्स की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज़ द रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं या जैसे मॉल्स वगैरह हैं, उन पे हम क्या कर सकते हैं, जगह जगह पर मॉल्स के अंदर हमने जगह जगह सेंसर्स लगा दिए, वीडियो कैमरास लगा दिए, IP कैमरास लगा दिए, जो आपको रियल टाइम में जो कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में या रिटेल शॉप्स पे वो विजिट कर रहे हैं, उन किस किस सेक्शन में कौन सा कस्टमर ज़्यादा विजिट कर रहा है, किस एज ग्रुप का कम कर रहा है, वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, किस प्रोडक्ट को कम परचेज़ कर रहा है, वो पूरा कस्टमर का जो प्रेफरेंस है, किस एरिया में कि आपका कस्टमर ज़्यादा जा रहा है, किस एरिया में कस्टमर कम जा रहा है, उसके बेसिस पर जो सेंसर से हमें लगातार डेटा मिल रहा है उसका एनालिसिस करके IoT एनालिसिस टूल की हेल्प से हम कस्टमर के प्रेफरेंस को जानकर अपने प्रोडक्ट को उसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि किस प्रोडक्ट को किस जगह पे लगाना है जिससे कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके, या किस एज ग्रुप का कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, किस प्रोडक्ट को कम परचेज़ कर रहा है, कस्टमर के प्रेफरेंस का हम आइडिया ले सकें। वो सारी चीज़ें हम इसकी हेल्प से पता लगाया जा सकते हैं इन IoT एनालिटिक्स टूल से, जो हमें पास डेटा प्राप्त होगा। और हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र जो भी कस्टमर है या यूज़र है उसको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से यूजर्स के जो वहाँ पे प्रोडक्ट लगे होंगे वो उस यूज़र के प्रेफरेंस के हिसाब से लगे होंगे। और वो हमें डेटा कहाँ से प्राप्त होगा, वो IoT एनालिटिक्स टूल्स जो हमारे लगे हुए हैं उनसे जो प्राप्त डेटा है उसके बेसिस पर ही हम पता लगा पा रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एनर्जी मैनेजमेंट। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का मैनेजमेंट है वो भी हम IoT एनालिटिक्स टूल की हेल्प से इजीली पता कर सकते हैं, इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की ग्रिड्स होती हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मार्ट ग्रिड्स में। यानी कि वो जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ग्रिड्स हैं उस पर हमने सेंसर्स लगाकर उनको स्मार्ट ग्रिड बना दिया, और वो हमारी जो ग्रिड्स हैं वो लगातार सेंसर्स के थ्रू हमारे पास डेटा भेज रही हैं कंट्रोल रूम में, जहाँ पर हम IoT एनालिटिक्स की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का कम रिक्वायरमेंट है। और उसके बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी का ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ रिक्वायरमेंट कम है वहाँ पर हम कम इलेक्ट्रिसिटी भेजें, जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का ऑटोमेटिकली हम ट्रांसफ़र कर दें। तो वो पॉसिबल कब होगा, जो हमें IoT एनालिटिक्स के हेल्प से हमें एनालाइज कर पाएंगे किस पर्टिकुलर एरिया में आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कम डिमांड आ रही है, किस एरिया से ज़्यादा आ रही है, और उसके बेसिस पर ही ऑटोमेटिकली हम डिसीजन ले सकें कि एनर्जी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है या किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें IoT एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जो हमें रियल टाइम पर आपको डेटाबेस, जो IoT से डेटाबेस हमें प्राप्त हो रहा है उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पर हम जो है एक्शंस ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ बनना वहाँ से कस्टमर तक पहुँचने में जो पूरी चेन है, प्रोडक्ट के बनने से लेकर और कस्टमर तक के बीच की जो चेन है, दैट इज़ कॉल्ड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, जगह जगह पर अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स लगा सकते हैं जो कस्टमर की लोकेशन, प्रोडक्ट की लोकेशन और प्रोडक्ट कब कहाँ पर पहुँच रहा है, यानी कि फैक्ट्री से कब निकला, कब ट्रांसपोर्टेशन में है, कब आपका वो शहर में पहुँचा, कब कस्टमर तक पहुँचा, पूरी उस डेटा को एनालाइज कर रहा है। किस पर्टिकुलर सिटी में आपका डेटा, आपके जो स्टॉक है आइटम्स का वो कम है, किस पर्टिकुलर सिटी में ज़्यादा है, उसका भी आपको सारा डेटा रियल टाइम में प्राप्त होता रहेगा। यानी कि पूरा स्टॉक मैनेजमेंट है कि कहाँ पर स्टॉक कम है, कहाँ पर स्टॉक ज़्यादा है,
कहाँ पे कस्टमर ज़्यादा उसको प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कहाँ पर कम खरीद रहे हैं, उसके बेसिस पर ही सप्लाई चेन को पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है। ये सारा डेटा जो हमारे पास आ रहा है कि कहाँ पे प्रोडक्ट का ज़्यादा परचेज हो रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट का कम परचेज हो रहा है, कहाँ पे स्टॉक खाली होने वाला है, कहाँ ओवर स्टॉक है, सारी चीज़ों का हमें सेंसर के थ्रू डेटा मिल रहा है और उस डेटा का रियल टाइम में ही एनालिसिस किया जा रहा है। उसके एनालिसिस के बेसिस पर ही जो सप्लाई चेन की मैनेजमेंट है वो पूरे आपका जो सप्लाई है प्रोडक्ट्स की वो कर रही है, कि जहाँ पे ऐसा नहीं कि एक जगह ओवर स्टॉक हो गया किसी प्रोडक्ट का, किसी जगह पर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा कमी है जहाँ पे, तो वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। और वो सारी चीज़ों का डेटा हमें कौन दे रहा है, वो IoT एनालिटिक्स के बेसिस पर हमको पता लग रहा है। द लास्ट वन इज़ द बिल्डिंग ऑटोमेशन। घरों के अंदर भी या किसी भी बिल्डिंग के अंदर भी हम IoT एनालिटिक्स की सहायता से हम काफ़ी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ और मैनेज कर सकते हैं। यानी घर पे अगर मान लिया हम फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, हम घर पे हीटर यूज़ कर रहे हैं और भी बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को अगर हम उनमें सेंसर्स लगाकर उससे हम सीधा अगर हम डेटा प्राप्त करें, सीधा अगर उन डिवाइसेस से हमें डेटा मिले, तो हम इजीली एनर्जी का और उन पर्टिकुलर डिवाइसेस को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एयर कंडीशनर चल रहा है तो एयर कंडीशनर में अगर मान लीजिए पावर्ड आपका मौसम गर्म है और उसके अकॉर्डिंगली एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट को ऑटोमेटिकली बढ़ा देना, एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को कम कर देना जिससे कि वो ठंडा कर दे। आपका जो है फ्रिज है, फ्रिज के टेम्परेचर को मैनेज करना वो भी ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। बाकी जितनी भी घर में रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ पर लाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उन लाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑफ करना, जहाँ लाइट्स का रिक्वायरमेंट है वहाँ लाइट्स को ऑन करना, सारी चीज़ों को हम रियल टाइम में ही IoT एनालिटिक्स से बेस जो हमारे पास लगातार डेटा आ रहा है उसके बेसिस पर हम मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी का भी ऑप्टिमाइजेशन होगा और जो भी हमारी डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं घर में, होम अप्लायंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, उनका भी बेटर मैनेजमेंट हो सकता है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट ठंडे टेम्परेचर करने का वहाँ ठंडा हो रहा है, जहाँ गर्म करने का वहाँ गर्म हो रहा है हीटर से ठंड के मौसम में, जहाँ पर फ़ैन का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, जहाँ लाइट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ लाइट्स ऑफ हो जा रही है, जहाँ लाइट्स का रिक्वायरमेंट है वहाँ लाइट ऑन हो जा रही है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी घर या बिल्डिंग के अंदर भी उन सब चीज़ों का ऑटोमेशन कर सकते हैं। बट ओनली डिसएडवांटेज इन केस ऑफ हाउसेज या बिल्डिंग्स इज़ दैट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से ही हम बिल्डिंग ऑटोमेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं और इसमें हमें रियल टाइम डेटा हर समय मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट काफ़ी हद तक हम बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी IoT एनालिटिक्स का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं।